कंप्यूटर फंडामेंटल के इस पार्ट में आप जानेंगे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो चलिए जानते हैं हमारा हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर हमारा क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का एक हमारा ऐसा हिस्सा होता है जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, या हम कहें कि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक फिजिकल पार्ट होता है जो हमारे कंप्यूटर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस हिस्से में हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे हमारे सर्किट बोर्ड हुए, आईसी हुए या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हुए, वो हमारे हार्डवेयर पार्ट में आते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर वो कंप्यूटर का एक फिजिकल पार्ट होता है। हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज द कंपोनेंट दैट कैन सीन एंड टच्ड। तो हार्डवेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक फिजिकल पार्ट रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर सिस्टम का, या कंपोनेंट कहें तो, जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। दिस इंक्लूड द कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। तो इसमें हमारा क्या क्या आएंगे? हमारा कंप्यूटर केस होगा, जिसे आप कंप्यूटर का कैबिनेट कहते हैं, जो आप सीपीयू बॉक्स देखते होंगे, जिसे आप जनरली सीपीयू बोलते हैं। एक्चुअली वो सीपीयू हमारा नहीं होता है, वो हमारा सीपीयू बॉक्स होता है, तो उसे हम कैबिनेट भी कहते हैं, कंप्यूटर केस भी कहते हैं। अगला है मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। तो ये सब हमारे क्या हुए? कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट होते हैं। इट आल्सो इंक्लूड ऑल दी पार्ट्स इनसाइड द कंप्यूटर केस सच एज दी हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड, मेनी अदर्स। तो और भी बहुत सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं जो हार्डवेयर में आते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर केस के अंदर बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं, उसे भी हम हार्डवेयर की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हमारा हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, एसएमपीएस हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें, हमारे रैम हो गया, बहुत सारे हैं जो हार्डवेयर कंपोनेंट में हमारे आते हैं। अगला हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स में हमारे ये सब आते हैं। आगे जानते हैं, अब जानते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में, जो भी हमने पीछे एक पॉइंट में जाना था उसी को यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहला आता है हमारा इनपुट डिवाइस हार्डवेयर कंपोनेंट में। तो हमारे कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए या स्कैनर हो गए, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, वो सब हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जो कि इनपुट देने का काम करते हैं, मतलब यूजर से इनपुट लेने का काम करता है वो हमारा। अगला है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इसमें हमारा सीपीयू आता है, मदरबोर्ड आता है, रैम आता है, ये सब हमारे क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के। अगला हमारा है आउटपुट डिवाइस। इसमें हमारा आता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और भी बहुत सारे हैं जो हमारे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, और इसे हम हार्डवेयर कंपोनेंट कहते हैं। अगला है स्टोरेज डिवाइस, जैसे हमारा हार्ड डिस्क हो गया, सीडी, डीवीडी, तो ये सब हमारे क्या हुए? स्टोरेज डिवाइस के पार्ट हैं, और ये हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से हमारा हार्डवेयर, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमारा हार्डवेयर क्या होता है। आप जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है। अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डायरेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसका एक सेट होता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। और वो सभी क्या करते हैं? हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सभी पार्ट्स को डायरेक्ट करने, मतलब कमांड देने का काम करते हैं। वहीं से हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सारे हार्डवेयर पार्ट कंट्रोलिंग के मोड में होते हैं, और वो कंट्रोल कौन करता है? हमारा सॉफ्टवेयर करता है। नेक्स्ट जानते हैं, द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम डायरेक्ट द कंप्यूटर टू द इनपुट द डाटा, प्रोसेस ऑन द डाटा एंड जनरेट द आउटपुट। तो जो हमारे प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, वो क्या करता है? कंप्यूटर को निर्देश जारी करता है कि इनपुट करना है, डाटा को इनपुट करना है, फिर उसके बाद उस डाटा पे प्रोसेस करने का काम करना है, फिर एक आउटपुट जनरेट करना है। तो ये सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारा होता है। अब लाइक हम कहें कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही हमारे ये सारे टास्क होते हैं। तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट है, अ सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम
which enables the users to perform some particular specific task or actually used to operate their computer। तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो यूजर्स को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो एक स्पेसिफिक टास्क कर सके या वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो हम उस पर ऑपरेट करते हैं, उससे ऑपरेट करते हैं, तो हमारा क्या हो गया, वो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। या हम किसी भी MS वर्ड पे हम यदि हम वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर टास्क करते हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक हमारा टास्क हो गया, तो हमारा MS वर्ड क्या हो गया, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट है हमारा इट हैंडल्स द ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस, गाइड व्हाट टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। तो ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को हैंडल करने का काम करता है और उसे ये बताता है कि क्या करना है और किस तरीके से टास्क को परफॉर्म करना है। यानी हम कहें कि यदि हम कीबोर्ड के माध्यम से कुछ भी इनपुट कराते हैं तो कीबोर्ड को भी कोई ना कोई निर्देश जारी करता है कि यूजर्स का इनपुट हमें लेना है और उस इनपुट को प्रोसेसर तक पहुंचाना है, रैम तक पहुंचाना है। तो एक वहां पर सॉफ्टवेयर हमारा काम करता है जिसके वजह से वो हमारा पेरिफेरल डिवाइस वर्क करता है। और जैसे हम बात करें, मान लीजिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर लगा हुआ है, तो प्रिंटर से हमारा क्या होता है, आउटपुट के रूप में कुछ भी प्रिंट आउट होकर हमें मिलता है। तो वो कैसे आएगा, जब तक हम उसमें कोई कमांड नहीं देते। और हमारा कमांड कैसे काम करेगा, किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। जब हमारा प्रिंटर से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर होगा और हम उसमें कमांड देते हैं तो वो कमांड हमारा जाता है कहाँ पर, प्रिंटर के पास जाता है। तो प्रिंटर उस पर ऑपरेट करने का काम करता है, यानी सॉफ्टवेयर उसको हैंडल करता है उस हमारे हार्डवेयर पार्ट को, प्रिंटर को, जिससे वो आगे का अपना टास्क कंप्लीट कर पाता है। आगे चलते हैं, अब जानेंगे हम सॉफ्टवेयर के टाइप के बारे में। तो सॉफ्टवेयर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं। हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अब हम सबसे पहले जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम के बीच के इंटरफेस का काम करता है। अगला जानते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि अदर सॉफ्टवेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम कहें कि हमारा वेब ब्राउज़र है, तो वेब ब्राउज़र हमारा कैसे काम करेगा, किस पे काम करेगा, वो भी उसको ओपन होने के लिए कोई ना कोई एक सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो हमारा कहाँ ओपन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसी पे हमारे वेब ब्राउज़र स्टार्ट होंगे, या हम कहें अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन होंगे हमारे। अगला जानते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो डिजाइन किया गया है कंप्यूटर्स के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए। अगला, एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन नॉट रन। तो या हम कहें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम रन नहीं कर सकता है। वो एक प्रकार का सिर्फ हमारा एक डब्बा रह जाएगा। यदि हम कहें कि हमने कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, सब कुछ हमने रखा हुआ है, लेकिन जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे नहीं होंगे तो हम उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। जब ये स्टार्ट नहीं होंगे तो आगे का कोई टास्क उसमें कर नहीं पाएंगे। तो हमारा कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे क्या है, एक हमारा मेन रोल प्ले करते हैं हमारे सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ताकि उसे हम आगे स्टार्ट कर सकें। आगे चलते हैं और जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो फर्स्ट हमारा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ यूजर्स इनपुट एंड हेल्प द यूजर टू कंप्लीट द टास्क। तो यदि हम कहें कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करने का काम करता है। मतलब जैसे यूजर्स कुछ भी इनपुट करता है तो वो यूजर्स के इनपुट पे काम करता है और उसके टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तो हम जैसे कहें कि अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें हमारा टास्क हमें नहीं करना पड़ता, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट खुद से होता है। लेकिन यदि हम कहें कि यदि हम MS वर्ड या MS एक्सेल में कोई टास्क करेंगे तो वहाँ पर हमें खुद से कुछ ना कुछ इंटर करना होता है, कुछ ना कुछ इनपुट देना होता है, जिसके बाद से हमारा टास्क आगे बढ़ता है और कंप्लीट करता है। हमारे यूजर्स जो यूजर्स होते हैं
उसका टास्क कंप्लीट करता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जानते हैं, एन एप्लीकेशन इज एनी प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट इज डिजाइंड फॉर द एंड यूजर्स। तो एप्लीकेशन क्या हमारा एक प्रकार का प्रोग्राम है या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि एंड यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हम क्या हुए, कंप्यूटर के लिए एंड यूजर्स हुए। अगला है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड सच थिंग एज डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारे क्या क्या आते हैं, डाटाबेस प्रोग्राम हो गए, वर्ड प्रोसेसर हो गए, वेब ब्राउजर हो गए एंड स्प्रेडशीट्स। अगला है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक पर्सनल, एजुकेशनल एंड बिजनेस फंक्शंस। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं, एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसका हम यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जैसे हमारे पर्सनल वर्क हो गए, एजुकेशनल हो गया, बिजनेस कोई टास्क हो गया, तो हमारे वहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम आते हैं। अगला है हमारा, द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। दीज फंक्शंस इंक्लूड राइटिंग रिपोर्ट्स, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स, मैनिपुलेटिंग इमेज, कीपिंग रिकॉर्ड्स, डेवलपिंग वेबसाइट्स। तो हम कहें कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फंक्शंस क्या हैं, तो कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म करने का काम करते हैं। जैसे हमारा रिपोर्ट राइट करना है, स्प्रेडशीट बनाने हैं, इमेज को मैनिपुलेट करना हुआ, रिकॉर्ड को हमें सुरक्षित करके रखना हुआ, या वेबसाइट्स डेवलप करने हुए, तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अगला हमारा है 6 एग्जाम्पल सच एस माइक्रोसॉफ्ट सूट ऑफ प्रोडक्ट्स, इंटरनेट ब्राउजर, मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब हमारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में, अब जानते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये हमारे क्या है, देखिए हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर्स के लिए थे। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे क्या करते हैं वो जानते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच क्रिएट अ वर्केबल इन्वायरमेंट फॉर यूजर टू वर्क विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है यूजर्स के लिए ताकि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर वर्क कर सके। मतलब यदि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट हमारे प्रोवाइड करता है कौन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं, अगला हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल्स। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है, मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है। जैसे हमारे बैकअप हो गए, बैकअप के सॉफ्टवेयर, यानी फॉर एग्जांपल यदि आपका डाटा लॉस होने का कोई चांस होता है तो हम पहले से एक बैकअप सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। बैकअप सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है जिसकी सहायता से हम अपने डाटा को बैकअप कर सकते हैं, मतलब वापस से रीस्टोर करने का काम कर सकते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो वो हमारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। आगे जानते हैं सम एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिस्क डिफ्रेगमेंटर्स, नेटवर्क मैनेजर, एप्लीकेशन लॉन्चर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क रिपेयर, डिस्क क्लीनर्स, फाइल मैनेजर, फाइल कंप्रेशन, डाटा सिक्योरिटी। तो ये सब हमारे क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज तो नहीं करते लेकिन वो हमारे सिस्टम में कुछ स्पेशल टास्क करने का काम करते हैं। जैसे हमारा एंटीवायरस हो गया, तो एंटीवायरस क्या करेगा, हमारे सिस्टम में जो भी वायरस होंगे उसको फाइंड करके रिमूव करने का काम करता है। हमारे बैकअप सॉफ्टवेयर हो गए तो क्या करेगा, जो हमारे डाटा यदि लॉस होते हैं तो उसको क्या करता है, रीस्टोर करके हमें देता है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं हमारे। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इसके टॉपिक भी सारे आपको जरूर पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।